जिस्म पर निशानात थे? जी हाँ, गुस्ल मैंने करवाया था। उसके आपने खुद करवाया? जी हाँ, उसके जिस्म पे पुराने नए नील के निशान थे। अच्छा। कमर पे उसके काफ़ी बड़ा नील का निशान था। उसकी टांगों के ऊपर थे। उसका जबड़ा टूटा हुआ था। मैंने खुद देखा है। मैं किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानूंगी, मेरे से बड़ा गवाह कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसका जबड़ा टूटा हुआ, उसकी जुबान कटी हुई देखी है। अच्छा। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से बंद थी कि वो तदफीन तक नहीं खुल सकी। हमारे लिए तो था एक अनमैरिड लड़का है वो, ठीक है, लेकिन वो अनमैरिड नहीं था। ठीक है। वो बाद में हमें जब सानिया ये बेटा भी पैदा हो गया, उसके बाद हमें कोई नौकर से उनका इशू चला। उस नौकर ने हमें बताया कि ऑलरेडी ये शादीशुदा, जिस दिन आपकी बेटी की बारात थी उस रात उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई थी। सितंबर को बर्थडे के ऊपर उसने गिफ्ट दिया उसको, सौकन घर ले आया, शिफ्ट कर दी यहाँ पर कि ये तुम्हारा गिफ्ट है पड़ा। उसने भाई की मौत पे जब आई तब उसने बताया, वो रोई। उस सानिया ने अगर सुसाइड करनी थी तो सौकन के साथ रह रही थी, उसने तब ना की। बिल्कुल, जब बताया गया। अब तो साल होने वाला था उसके साथ, बिल्कुल तब ना की, तो अब कैसे करनी थी सुसाइड। सानिया ज़हरा की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि गम से निढाल हैं अपनी बेटी की वजह से। जो सारा किस्सा सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी कहीं सच और कहीं झूठ मौजूद है ही। ये फैमिली असल हकीकत बताएगी, ये माँ असल कहानी बताएगी कि इसकी बेटी के साथ क्या क्या जुल्म किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सानिया के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम हुआ, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ इनके वालिद साहब से। आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूँ, आप एक माँ हैं, जब आपने ये शादी की थी तो शादी के कितने अरसे के बाद आपको इस चीज़ के बारे में मालूम हुआ कि आपकी बेटी पर जोर ज़बरदस्ती, जुल्म, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? 2 महीने के बाद, क्योंकि शादी के 2 माह बाद उससे मोबाइल ले लिया गया था। उसको इधर आने से रोक टोक शुरू हो गई थी। फिर उससे राब्ता अली रज़ा के नंबर पे करते थे, वो बात नहीं करवाता था। क्या कहता था? कि मैं घर नहीं हूँ, जबकि पीछे आवाज़ें आ रही होती थी सानिया की, मैं घर नहीं हूँ, मैं बात करवाऊँगा। 3-3 दिन फ़ोन करते थे, बात नहीं करवाता था। ठीक है। फिर 15 एक दिन बाद चक्कर लगता था उसका, तो वो हल्का फुल्का बताती थी, मम्मा ऐसे है, जैसे थोड़ा बहुत बात करती थी। तब इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं शुरू हुआ था। लेकिन तकरीबन 4-5 माह बाद बहुत ज़्यादा तशद्दुद शुरू हो गया था, जिस वजह से सानिया हमारे पास मुहर्रम में आई। यकम मुहर्रम को उसने कहा, मम्मा मुझे रोके, मैंने नहीं जाना वापस, क्योंकि नशा करता है और मुझे बहुत मारता है। अच्छा। तो सानिया की सास को मैंने कहा, अजरा बीबी को, कि इसको ना आप मुहर्रम के लिए इधर ही छोड़ दें, ठीक है, मुहर्रम के बाद इसको भेज देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, वो छोड़ दिया, क्योंकि अपनी सास के साथ आई थी, हस्बैंड के साथ आई थी, उसका ससुर भी साथ था। ठीक है। तो सानिया को उन्होंने छोड़ दिया। 3 दिन के बाद उन्होंने धमकियों वाली ना मैसेज शुरू कर दिया। क्या कहा? कि आप लोगों ने इसको रोका किस तरह से है। ठीक है। और हम लोग, क्योंकि हमारे ये बहुत ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में इस तरह के मामलात, कोई जवाब भी मैंने उनको नहीं दिया। ठीक है। मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा 10 दिन के बाद जो भी होगी बात करेंगे। उसके बाद कोई इनका हमारे से रब्ता ना हुआ। 2.25 माह बाद उस आदमी ने निकाह कर लिया अपने ही ख़ानदान में, धूमधाम से। ठीक है। तो और सानिया कंसीव किया हुआ था उसने, 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी जब वो इधर आई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वालिद साहब ने मुझे बताया कि शादी जो है वो सानिया की शादी से पहले खुफिया की हुई थी। जी हाँ, हमारे लिए तो था एक अनमैरिड लड़का है वो, ठीक है, लेकिन वो अनमैरिड नहीं था। ठीक है। वो बाद में हमें जब सानिया ये बेटा भी पैदा हो गया, उसके बाद हमें कोई नौकर से उनका इशू चला। उस नौकर ने हमें बताया कि ऑलरेडी ये शादीशुदा, जिस दिन आपकी बेटी की बारात थी उस रात उसकी दूसरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा। तो तकरीबन 4.5 साल की उसकी एक बेटी है, 6-7 साल या 8 साल की उसकी पहली बेटी है। ठीक है। तो वो सानिया को, बहरहाल सानिया यहाँ पर थी, उसको सदमा लगा। उसने जब तीसरा निकाह किया, खानदान में निकाह किया गया। अच्छा। हाँ जी, और उसके सारे घर वालों ने मिलके धूमधाम से निकाह किया वो। ओहो। तो वो सानिया के सामने, सानिया तो इधर थी ना। अच्छा, सानिया तो इधर थी। नहीं, जब धूमधाम से होता है तो खबर तो आ जाती है। हाँ हाँ, सब कुछ आ गया। जिस्म पर निशानात थे? जी हाँ, गुस्ल मैंने करवाया था। उसके आपने खुद करवाया? जी हाँ,
उसके जिस्म पे पुराने नए नील के निशान थे। कमर पे उसके काफ़ी बड़ा नील का निशान था। उसकी टांगों के ऊपर थे, उसका जबड़ा टूटा हुआ था। मैंने खुद देखा है। मैं कोई किसी रिपोर्ट को भी नहीं मानूंगी, मेरे से बड़ा गवाह कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसका जबड़ा टूटा हुआ, उसकी जुबान कटी हुई देखी है। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से बंद थी कि वो तदफीन तक नहीं खुल सकी। कभी आप लोगों ने ये किया कि हमारी बच्ची का, अब देखें एक समझदार इंसान फौरन समझ जाता है कि मेरी बच्ची का मेरे से राब्ता क्यों नहीं होने दे रहे, यकीनन कोई मसला है, तो आपने कोशिश की कि जाएं और सानिया को ले आएंगे? क्या मसले मसाइल हैं? सानिया को जब यहाँ पे 2.25 साल रोका था, इसीलिए रोका था। और हम इस रिश्ते के आगे चलने के हक में नहीं थे। वो आदमी बहुत साइको, बहुत पुरतशद्दुद, वो बहुत अजीब सा इंसान है। उसने ये मेरी बेटी से बदला लिया है। किस चीज का बदला? एक कवारी बच्ची तुम्हारे घर आई है, निकाह करके तुम्हारी इज्जत बन के आई है। वो जेलस होता था, वो सानिया से बहुत जेलस होता था। सानिया जिससे मोहब्बत करती थी वो उससे जेलस होता था। सानिया को अपनी माँ से मोहब्बत थी, वो माँ बुरी लगती थी। बाप से मोहब्बत थी, बाप बुरा लगता था। भाई से मोहब्बत थी, भाई बुरा लगता था कि एक ही जवान भाई, उसका इकलौता एक ही भाई उसकी शादी में नहीं आने दिया। और उसकी मौत पे भी वो सारा जहान गवाह है इस चीज का कि वो 2 घंटे के लिए सिर्फ आती थी। वो सिर्फ 2 घंटे के लिए उसके जो मौत के आपको ये बताती थी कि अम्मी ये मुझे मारता है या ये मुझे मार देगा, कोई ऐसा बिहेवियर बताती थी? ये अगर उसको पता होता कि वो मार देगा तो ये कैसे रहती वहाँ पर। ये तो उसको, वो सिर्फ एक ही बात करती थी कि मामा ठीक हो जाएगा। मैं कहती थी सानिया ये आदमी घर नहीं बसा सकता। उसने सानिया की पिछले साल 1 सितंबर को बर्थडे के ऊपर उसने गिफ्ट दिया उसको, सौकन घर ले आया, शिफ्ट कर दी यहाँ पर कि ये तुम्हारा गिफ्ट है पड़ा। उसने भाई की मौत पे जब आई तब उसने बताया, वो रोई। और सानिया ने अगर सुसाइड करनी थी तो सौकन के साथ रह रही थी, उसने तब ना की। बिल्कुल, जब बताया गया। अब तो साल होने वाला था उसके साथ, तब ना की, तो अब कैसे करनी थी सुसाइड? पुलिस का रवैया कैसा है? पुलिस ने जब इनको वहाँ पर गिरफ्तार किया, वो गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने शायद उनको नजरबंद किया कि बचाने के लिए। ठीक है, कहाँ पे? थाने में या कहीं भी ले गए, मतलब कि चारों तरफ उन्होंने अपनी गाड़ियों में बिठा दिया। हमें नहीं पता कि आगे उनको ले पे गए या नहीं ले गए, क्योंकि हमारे ऊपर तो ऑलरेडी एक क़यामत टूटी हुई थी। हमें तो ये था कि बेटी को मैं किसी तरह से ले जाऊं। ठीक है, फिर कफन दफन सब आप लोगों ने किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे सानिया के दोनों आपके पास हैं? जी। अली रजा मेरी फूफी का बेटा था, जो कि इनका दामाद है, जो कि इस केस में मुलजिम है। जब मैंने ऊपर जाके देखा, वैसी जैसी पिक्चर्स आ रही है, मैंने चश्मे गवाऊं वैसी लटकी हुई थी। वो बच्ची को लटकाया गया था क्योंकि उसको फांसी फंदा जो होता है ना, वो टाइट होता है। जी बिल्कुल। दुपट्टा ढीला नहीं होता। ठीक है। और हाथ सीधे होते हैं। ठीक है। ऐसे घुटने सोफे पे नहीं होते। ये खुदकुशी का हमला बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि ये खुदकुशी क्राइम सीन क्रिएट किया गया। हाँ जी। देखिए, एक घर में हादसा हो रहा है तो किसी को तो पता होना चाहिए कि भैया इतना बड़ा हादसा हो गया, वकूआ हो गया। वो किसी को भी कोई चीज़ का, हर कोई अपने कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, और हम जो गए तो ऐसे जैसे कि वो खटका रहे हैं, कोई दरवाजे नहीं खोल रहे। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा ये क्या शोर है। जिस घर में वकूआ हो जाए, क्या उनको ये पता नहीं है कि उनकी बहू फौत हो गई है, मर गई है या फांसी लगी है? अली रजा की कजन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगती हैं आप उनकी? जी, मैं अली रजा की ना मामू की बेटी हूँ। अली रजा मेरी फूफी का बेटा था, जो कि इनका दामाद है, जो इनका इस केस में मुलजिम है। जी। अच्छा, क्या आप घर पर थी? क्या कहानी? जी, मैं घर में उसी मौके पे मैं पहुँच गई थी जब उनकी बेटी को लटकाया गया था। अच्छा। लटकी हुई थी। ठीक है। और जब हम घर गए, देखिए एक घर में हादसा हो रहा है तो किसी को तो पता होना चाहिए कि भैया इतना बड़ा हादसा हो गया, वकूआ हो गया। वो किसी को भी कोई चीज़ का, हर कोई अपने कमरे में सो रहा है, दरवाजे बंद हैं, और हम जो गए तो ऐसे जैसे कि वो खटका रहे हैं, कोई दरवाजे नहीं खोल रहे। मैं भी कि मेरी फूफो भी उस कमरे में थी मौजूद। अच्छा। और ये सब बच्चे दरवाजे जहाँ पर सानिया पर तशद्दुद हुआ? जी, जिस घर में हुआ। ठीक है। और ये सब दरवाजे खटकाते रह गए, उन्होंने नहीं खोला। जब उन्होंने खोला तो उन्होंने कहा ये क्या शोर है। जिस घर में वकूआ हो जाए, क्या उनको ये पता नहीं है कि उनकी बहू फौत हो गई है, मर गई है या फांसी लगी है? राइट। जो भी हुआ है, इंसान को थोड़ा सा भी बीमारी आइडिया हो जाता है, आइडिया हो जाता है, घर के अंदर भी होता है, और उसको आइडिया तो हो जाता है। ठीक है। इनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है। ये खुद सोचे ना। बिल्कुल ठीक है। आप जब गई हैं तो आपने जाके क्या माहौल देखा? मैंने जब गई हूँ ना, ये बेचारी रो रही थी। इन्होंने मुझे कहा कि ऊपर जाओ। जब मैंने ऊपर जाके देखा
वैसी जैसी पिक्चर्स आ रही है, मैंने चश्मे गवाऊं वैसी लटकी हुई थी। वो बच्ची को लटकाया गया था क्योंकि उसको फांसी फंदा जो होता है ना वो टाइट होता है। जी बिल्कुल। दुपट्टा ढीला नहीं होता। ठीक है। और हाथ सीधे होते हैं। ठीक है। ऐसे घुटने सोफे पे नहीं होते। ये खुदकुशी का हमला बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि ये खुदकुशी क्राइम सीन क्रिएट किया गया। हाँ जी, क्योंकि ये हो ही नहीं है। ठीक है। हाथ लटके हुए नहीं थे। नहीं लटके हुए थे, ऐसे मुट्ठी बांधती जैसे किसी ने तशद्दुद किया हो, तो उसके हाथ बांधते। खुदकुशी में तो हाथ भी खुले होते हैं, सीधे होते हैं, घुटने सीधे होते हैं, सब कुछ सीधा होता है। बिल्कुल सही है। ये वकूआ जैसे मैंने देखा है, मैं वैसे हाजिर नाजिर करके अपने 14 मासूमीन को कह रही हूँ। मैंने झूठ एक नहीं है कि इनकी वजह से या कुछ, जो मैंने देखा है मैं वही बता रही हूँ। बिल्कुल।